अक्सर हम लोगों का मोबाइल फोन किसी न किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की वजह से हैक हो जाता है। एक्चुअली हैकर्स क्या करता है, हमारे मोबाइल फोन में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल कर देता है, जिसका काम ही यही होता है कि हम अपने मोबाइल फोन में क्या क्या चीजें कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटी पर नजर रखना, मॉनिटर करना और साथ ही हमारे मोबाइल फोन में जितने भी पर्सनल प्राइवेट डाटा हैं उस डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर करना, यानी कि हैकर्स तक पहुंचाना या फिर इंटरनेट पर लीक करना। ऐसे में हमें आगे जाकर के बहुत ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, परेशानी तो तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हम लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं। हम लोग करते क्या है कि हम उस ऐप को, जिस पर हमें डाउट रहता है, उस ऐप को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देते हैं, जबकि आपको तुरंत के तुरंत अनइंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अनइंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना चाहिए जो कि आप नहीं करते हो, नजरअंदाज कर देते हो, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, जिस वजह से एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के बावजूद भी उनको हमेशा यह समस्या रह जाती है, उनका सारा डाटा इधर से उधर ट्रांसफर होते ही रहता है एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया उसके बावजूद भी। आखिर में वो कौन सी गलती है और आपको कैसे नहीं करना है, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप लोग अपनी मोबाइल फोन में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते होंगे या फिर हैकर्स आपके डिवाइस में कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देता है, तो वह एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन का काफी सारा परमिशन लेकर के रखती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये क्रोम है, ठीक है ना। क्रोम वैसे सेफ और सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं परमिशन क्या लेती है। यहाँ पर परमिशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन, नोटिफिकेशन, फोटोज एंड वीडियोज, कॉन्टैक्ट, म्यूजिक एंड ऑडियो, नियरबी डिवाइसेज, मतलब इन सारे चीजों का जो एप्लीकेशन है वो परमिशन लेकर के रखती है। वैसे यह एप्लीकेशन सेफ है, लेकिन जो हैकर्स के द्वारा आपके डिवाइस में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया जाता है वो सारे एप्लीकेशन भी इन्हीं सारे परमिशन को लेकर के रखे हुए रहती है। वो इसलिए ताकि आपका डाटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सके, या फिर आप जो भी करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उन सारे चीजों पर नजर रख सके। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग क्या गलतियां कर बैठते हो, आप सिंपल करते क्या हो, जिस भी एप्लीकेशन पर आपको डाउट लगता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपको लगता है मैंने इसे इंस्टॉल नहीं किया उसके बावजूद भी इंस्टॉल हो रखा है, तो आप सिंपल करते क्या है, यहाँ पर उस एप्लीकेशन पर टैप एंड होल्ड कर देते हैं और यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं और नीचे में अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को अपने डिवाइस से अनइंस्टॉल कर देते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी गलती आप कर बैठते हो और इससे आपको फायदा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एप्लीकेशन को आपने डिलीट तो कर दिया अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यह जो एप्लीकेशन है आपके सारे डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर कर रही है, आपके सारे एक्टिविटी पर नजर रख रही है। ठीक है, कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। आप सिंपल क्या कीजिए, अपने डिवाइस में सेटिंग्स को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सबसे नीचे आइए और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा गूगल, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स फॉर गूगल एप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर ही, कनेक्टेड एप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कनेक्टेड एप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का पेज आ जाएगा। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज कीप ट्रैक योर कनेक्शन, ठीक है, कीप ट्रैक ऑफ योर कनेक्शन। और यहाँ पर देखिए ये बताएगा यू शेयर्ड डाटा विथ दिस थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज, मतलब कि आप अपने डाटा को इन सारे थर्ड पार्टी एप्स और सर्विसेज के साथ शेयर कर रहे हैं। कौन कौन से ऐप हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने इस ईमेल आईडी को इन 5 एप्लीकेशन और सर्विसेज को एक्सेस दे रखा है। जैसे कि देखिए यह है अगोरा और एंजल वन और मोबीक्विक और माई ओप्पो और व्हाट्सएप, मतलब ये सारे के सारे एप्लीकेशन हैं जिसको मैंने इस ईमेल आईडी का एक्सेस दे रखा है। अब इससे होगा क्या कि मैं इनमें से कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा अपने डिवाइस से, तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे ईमेल आईडी को एक्सेस करेगा ही और डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर करता ही रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर के हमारा मोबाइल फोन हैक ही रहेगा, अनहैक नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, कोई भी एप्लीकेशन को डिलीट करने से पहले यहीं पर आकर के चेक कर लेना है कि इस एप्लीकेशन को आप अपने ईमेल आईडी का लोकेशन तो नहीं दे रखे हैं, परमिशन तो नहीं दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ पर आप उस एप्लीकेशन को आकर के
एक्सेस को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए माय ओप्पो का है, इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर मोबीक्विक का है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, डिलीट ऑल कनेक्शंस दैट यू हैव विथ मोबीक्विक। मतलब ऑल कनेक्शंस को डिलीट कर दीजिए, जो जो चीजें आपने यहाँ से मोबीक्विक को दे रखा है। तो आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए डिलीट द कनेक्शन दैट यू हैव विथ मोबीक्विक, यहाँ पर सारा चीज आपको दिख जाएगा, आपको सिंपल कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे प्रोसेस लिया जाएगा और देखिए नो कनेक्टेड टू मोबीक्विक, मतलब अब जो है आपका ईमेल आईडी इस ऐप से कनेक्टेड नहीं है। अब देखिए टोटल ऐप्स 4 ही बचे हैं। ठीक है ना, तो आपको कोई भी ऐप डिलीट करने से पहले यहां पर आकर के एक्सेस को रिमूव कर देना है। उसके बाद ही आप किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन को, जिस एप्लीकेशन को आप डिलीट करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन पर क्लिक करके टैप एंड होल्ड करके आई बटन पर क्लिक करके उसके बाद यहां पर से आपको परमिशन पर क्लिक करना है। परमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन सारे परमिशन को डोंट अलाउ कर देना है या नॉट अलाउड कर देना है। सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर डोंट अलाउ कर दीजिए, बस। उसके बाद आपको डिलीट करना है किसी भी ऐप को, तो फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। मैंने ये प्रोसेस इसलिए बताया ताकि काफी सारे लोग पूछ रहे थे मुझे कि मैंने एप्लीकेशन को डिलीट भी कर दिया, उसके बावजूद भी मेरा फोन हैक ही है। तो भाई आप यही गलतियां करते हो जिस वजह से आपका फोन हैक ही रहता है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों के मन से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और ये भी बातें अब समझ में आ गई होगी किसी भी एप्लीकेशन को डिलीट करने से पहले कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल अभी भी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।